और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां तिहाड़ जेल से संसद जाएंगे इंजीनियर रशीद और जेल से निकल के वो संसद के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें 2 दिन की कस्टडी पैरोल मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद है इंजीनियर रशीद। 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है और उन्होंने इस बजट सत्र में शामिल होने के लिए अर्जी लगाई थी, जिसे मंजूरी देते हुए 2 दिन की कस्टडी पैरोल उन्हें दी गई है। आज और 13 फरवरी को वो इस सेशन अटेंड कर पाएंगे। और अब खबर निकल कर ये आ रही है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल से निकलकर संसद के लिए इंजीनियर रशीद रवाना हो चुके हैं। ये उनका काफिला है जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। संसद के लिए इंजीनियर रशीद को ले जाया जा रहा है और दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 दिन की कस्टडी पैरोल दी है। आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। आतंकवाद से जुड़े हुए मामले में, टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। हाल ही में संसद सत्र में भाग लेने के लिए उन्होंने कस्टडी पैरोल की मांग की थी। जावेद हमारे सहयोगी जुड़े हैं हमारे साथ। जावेद, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, 9 बजे का वक्त था जब इंजीनियर रशीद को तिहाड़ जेल से निकलना है। संसदीय कार्यवाही में उन्हें हिस्सा लेना है 2 दिन के लिए। आज और 13 तारीख को कल दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें इजाजत दी थी कि वो संसदीय कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि एनआईए ने उनकी अर्जी का विरोध किया था। तो आज 9 बजे का वक्त था जब वो उनको तिहाड़ से निकलना था और वो पार्लियामेंट पहुंचेंगे और संसदीय कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे। कस्टडी पैरोल के मुताबिक वो पुलिस सुरक्षा में रहेंगे। इस दौरान कई तरह की शर्तें कोर्ट ने लगाई हैं। वो इंटरनेट या मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, साथ ही मीडिया से मुखातिब नहीं हो सकते। और इस दौरान वो अपना जो प्रोसीडिंग है उसमें हिस्सा लेंगे और फिर वापस बताया जा रहा है कि वो तिहाड़ आ जाएंगे और फिर इसी तरह से 13 तारीख को वो संसद जाएंगे और फिर प्रोसीडिंग में हिस्सा लेकर वापस तिहाड़ आ जाएंगे। जी ठीक है जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो रवाना हो चुके हैं। 9 बजे का समय दिया गया था जब शर्त कस्टडी पैरोल उन्हें दी गई है। कस्टडी पैरोल यानी कि वो मीडिया से मुखातिब नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, साथ ही साथ वो सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में ही संसद के सत्र में हिस्सा लेंगे। हालांकि 3 दिनों का सत्र बचा है, उसमें से 11 और 13 तारीख को इंजीनियर रशीद को सत्र अटेंड करने की अनुमति दी गई है। ये कस्टडी पैरोल उन्हें दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद ने जब ये याचिका लगाई थी तो एनआईए ने इसका पुरजोर विरोध किया था। खुर्रम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। खुर्रम, कितनी देर में पहुंचेंगे संसद? देखिए, 11 बजे संसद का जो है सेशन जो कार्रवाई है वो शुरू होती है, तो उससे पहले उनको पहुंचना है। और क्योंकि वो तिहाड़ जेल से निकल चुके हैं तो कुछ ही वक्त बाकी रह गया है कि वो कभी भी जो है वो संसद पहुंच सकते हैं। मेरे पीछे जो आप गेट देख रहे हैं पार्लियामेंट के, हालांकि कई गेट हैं, ये गेट जो है गुरुद्वारा गेट कहलाता है। तो यहाँ से लास्ट बार जब वो शपथ लेने के लिए आए थे, जब उनको कस्टडी पैरोल दी गई थी, तो उन्होंने यहीं से ही एंटर किया था। तो मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, कभी भी वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। जहां तक उनके केस का मसला है वो कार्रवाई में जरूर शामिल होंगे, लेकिन कई तरह की जो उन पर शर्तें हैं वो जरूर होंगी। वो किसी से मिलेंगे नहीं और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे मोबाइल हो चाहे लैंडलाइन हो, ये तमाम शर्तें उन पर लगाई गई हैं। लेकिन जिस तरह का उनका केस है, उन पर जिस तरह का टेरर फंडिंग का केस है, उन तमाम चीजों को लेकर पूरा विवाद जो है वो लगातार होता रहा है। लेकिन अभी जो मसला था उनकी, क्योंकि जमानत का इशू था, जमानत को लेकर वो लगातार एक अदालत से दूसरी अदालत जाते रहे। स्पेशल एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस में उन्होंने अंतरिम जमानत को लेकर याचिका लगाई, नियमित जमानत को लेकर भी उन्होंने याचिका लगाई। लेकिन एक टेक्निकल मसला ऐसा फंस गया कि क्योंकि स्पेशल एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस को एमपी एमएलए कोर्ट की पावर नहीं है और दिल्ली में जो एमपी एमएलए कोर्ट है, राउज एवेन्यू कोर्ट, उसको एनआईए कोर्ट की पावर नहीं है। दोनों के जो वकील थे वो इस बात पर सहमत थे, मुत्तफिक थे कि उनका जो केस है वो एनआईए कोर्ट में ही चलेगा, क्योंकि एनआईए कोर्ट की कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि उसको किसी दूसरी ऐसी अदालत को दिया गया हो। तो ये जरूर वहां पर चलता रहा। लेकिन उनकी याचिका क्योंकि खारिज कर दी गई, ये कहते हुए कि हम आपको, क्यों हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए हम आपको जमानत नहीं दे सकते। तो ये पूरा मसला फिर दिल्ली हाईकोर्ट गया और दिल्ली हाईकोर्ट से इंजीनियर रशीद को कहीं ना कहीं राहत मिली है। पिछले 11 दिनों से वो भूख हड़ताल पर थे और उनका वजन जो है वो काफी ज्यादा कम हो गया था। उनको जेल अथॉरिटी आरएमएल अस्पताल, जो दिल्ली का एक बड़ा अस्पताल है, वहां लेकर गई और उसके बाद उनको फिर दोबारा से तिहाड़ जेल वापस ले जाया गया। 2 दिन की उनको कस्टडी पैरोल मिली है। सादे कपड़ों में उनके साथ जो पुलिस एहलकार होंगे वो आएंगे, तो कभी भी वो यहाँ पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर देखें तो जिस तरीके की लड़ाई इंजीनियर रशीद लड़ रहे थे कि उनको पार्लियामेंट में ज्वाइन करने दिया जाए, उनको सेशन ज्वाइन करने दिया जाए, उनके पास लोकसभा
के जो स्पीकर हैं उनकी तरफ से बाकायदा इन्विटेशन आ रहे हैं। कई सेशन जो है उनके मिस हो चुके हैं। उन तमाम बातों को देखते हुए अदालत ने एनआईए के विरोध के बावजूद उनको कस्टडी पैरोल जो है वो दी है। और अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो नॉर्थ कश्मीर से वो सांसद है बारामुल्ला से। ऐसे में जम्मू कश्मीर की राजनीति में भी इसको लेकर कई बार बयानबाजियों का सिलसिला चला। इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने भी कहीं ना कहीं जिस तरह से सांसद इंजीनियर रशीद हड़ताल पर थे उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए। इसके अलावा पीडीपी तो लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है और उनके अधिकारों के हनन को लेकर इस तरह के ट्वीट भी सोशल मीडिया पर पीडीपी द्वारा किए जा रहे हैं। देखिए, उमर अब्दुल्ला शुरुआत में तो इंजीनियर रशीद की मुखालफत करते हुए दिखे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सियासत की नब्ज को पहचाना और वो लगातार उनकी हिमायत करते रहे हैं। वो ये कहते रहे हैं कि इंजीनियर रशीद क्योंकि अब लोगों के नुमाइंदे हैं, लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसलिए उनको पार्लियामेंट में शामिल होने के लिए जमानत मिलनी चाहिए, उनको मौका दिया जाना चाहिए। जहां तक पीडीपी की बात है, पीडीपी इस मामले को बिल्कुल अग्रेसिव अंदाज में उठा रही है और बाकायदा तौर पर कल जो जिस तरह का ट्वीट आया, जिस तरह से गुरमीत राम रहीम से इंजीनियर रशीद के मामले को जोड़कर ये सवाल उठाया पीडीपी की तरफ से कि गुरमीत राम रहीम पर रेप के जो है आरोप हैं, लेकिन वो लगातार बाहर हैं और इंजीनियर रशीद को सिर्फ 2 दिन की कस्टडी पैरोल दी जा रही है। उसको कहीं ना कहीं उन्होंने एक सवाल उठाया। लेकिन अगर आप देखें तो इस पूरे मामले में ये क्योंकि अदालती प्रक्रिया है, अदालत इसको तय करती है किसको जमानत देनी है, किसको पैरोल देनी है, किस आधार पर देनी है। और आरोप इंजीनियर रशीद के ऊपर लगे हैं वो भी महत्वपूर्ण है। यूएपीए जैसे कानून के तहत उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उस लिहाज से ही उनका मामला जो है थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। खुर्रम, आप नजर बना के रखें, जब संसद पहुंचने वाले होंगे इंजीनियर रशीद, जुड़ेंगे आपसे, जानेंगे उस वक्त किस तरह की तस्वीर बनती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।